Hello and good morning, all of you. Welcome to the Free Ethics Foundation course by Alpha S Academy, and we are at the lecture 7, and we'll be starting from today the moral thinkers and moral philosophers, और जैसे जैसे लोगों ने क्या क्या कहा एथिक्स के बारे में, कैसे डेवलपमेंट हुआ, यही सब देखेंगे. और रादर देन मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट्स मोर ऑफ ए रट्टा काइंड ऑफ सब्जेक्ट, क्योंकि देखो जिसने जो कहा वो आपको याद रखना ही है. मैं अपने आप से उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकता, है ना. मैं उसमें कोई जजमेंट पास नहीं कर सकता कि उन्होंने सही कहा या गलत कहा. तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि थोड़ा सा आप याद रखें किसने क्या कहा, और थोड़ा सा आपको इस चैप्टर में याद रखना पड़ेगा. बाकी हम कोशिश करेंगे कि जितना सिंप्लीफाई कर सकें इस चैप्टर को आपके लिए उतना कर सकें. और लेट्स बिगिन. तो हम इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड दोनों को पढ़ेंगे. मॉरल फिलोसफी देखेंगे और मॉरल फिलोसफिकल डेवलपमेंट देखेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में. तो इसमें तो मैं आपको बस यही बताऊंगा कि किसने क्या क्या कहा. ठीक है. तो मॉरल फिलोसफी देखो क्या है, क्यों हमें ज़रूरत है पढ़ने की. तो देखो ये जो है बड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा सब्जेक्ट है, बड़ा ही क्या बोलते हैं मेटाफिज़िकल, बस, है ना. इश्क में आशिक ऐसा क्यों हो गया वो वाला हिसाब है. तो प्राइमरीली मोटिव क्या था फिलोसफर्स का, कि वो सोचते रहते थे कि क्या सही है क्या गलत है ना. और फिर डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट चीज़ें कही. ठीक है. और विजडम क्या है, इसका क्रिटिकल रिसर्च चलता रहा कि कैसे हम विजडम को जनरेट कर सकते हैं, कैसे किसी भी पर्सन को उसके अंदर विजडम है या नहीं बोला जाएगा. तो इन सब की ही खोज या इन सब की ही इंक्वायरी या इन सब का ही एनालिसिस को फिलॉसफी का नाम दे दिया गया. तो मॉरल फिलॉसफी अराइजेस फ्रॉम द क्रिटिकल रिसर्च टू सीक विजडम. इट गिव्स अ रैशनल अकाउंट ऑफ द फैक्ट्स इवेंट्स इन दिस वर्ल्ड. फिलॉसफी सीक्स दिस एक्सप्लोरेशन ऑफ द फोर्सेस ऑपरेटिव इन द यूनिवर्स, है ना. जो बोलते हैं ना कि हैंड ऑफ गॉड, या कोई भी चीज़ क्यों हो रही है, इंक्वायरी है. देखो इंक्वायरी है, ठीक है, आपका रिसर्च है, आपका एनालिसिस है किसी भी चीज़ के बारे में कि भाई कोई भी चीज़ क्यों हो रही है, या उसके पीछे होने का कारण क्या है, क्यों हो रही, कब, इसी समय क्यों हो रही, है ना. भाई पत्ते अब देखो साइंटिफिक इंक्वायरीज़ क्या होती हैं, है ना, कि साइंटिफिक इंक्वायरीज़ भी तो ऐसी होती हैं कि भाई ऐसा क्यों है ना. बॉडी में से हीट रेडिएट क्यों हो रही है, या आइंस्टाइन ने क्या सोचा गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन के बारे में कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, है ना. तो वो दैट आर साइंटिफिक इंक्वायरीज. और ऐसी चीज़ें जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाता उसको फिलॉसफी एक्सप्लेन करता है. ठीक है. 10 एक फिलोसफर कौन है, वो नॉलेज सीकर है. ठीक है. वो कंटिन्यूसली ढूंढता रहता है नॉलेज को और सोचता रहता है, एनालाइज करता रहता है क्या विजडम है क्या नहीं है, ये चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, उस चीज़ के पीछे का कारण, जो इनविजिबल कारण है, उसको ढूंढने की कोशिश करता रहता है. दस फिलॉसफी कैन बी अप्लाइड टू फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्टिंग अराउंड अस एंड ऑल्सो अप्लाइड टू इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजिनरी लाइक गॉड या कॉस्मोलॉजी, है ना. उसको लास्ट में गॉड और कॉस्मोलॉजी का नाम दे दिया जाता है. ठीक है. और ऐसा क्यों होता है, उसी इंक्वायरी को फिलोसफिकल इंक्वायरी बोलते हैं, और जो ऐसा करते हैं उनको फिलोसफर्स बोल देते हैं. ठीक है. तो मॉरल फिलोसफिकल डेवलपमेंट देखो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे थिंकर्स आए, बहुत सारे रिलीजन्स की जो टेक्स्ट बुक्स है वो मतलब मोस्टली जो पार्ट है उनका मॉरल डेवलपमेंट से ही डील करता है. जैसे जो वैदिक फिलॉसफी है, तो आपको पता है कि वेदास को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. पहले को संहिता जिसमें हिम्स लिखे हुए हैं, फिर ब्राह्मणास जो रिचुअल्स होंगे, जो कैसे वो होंगे उसके बारे में लिखा गया है. देन अरंक्यास, ये स्टोरीज होती थी थियोलॉजी से डील करती हैं. देन उपनिषद्स, लास्ट पार्ट जो है वेदा का, है ना. जो फिलॉसफीज़ हैं, वैदिक फिलॉसफीज़ हैं, वो कहाँ कंटेंड हैं, वो आपका उपनिषद्स में कंटेंड है. ठीक है. 10 बड़ा ज़रूरी हो जाता है हमको ये सबको पढ़ना है. ऐसी महाभारत और रामायण में भी हमने देखा, उससे हम क्या सीखा, हमने धर्म, है ना. अशोक ने धर्म को धम्मा कर दिया. अब ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, है कुछ सेम ही, लेकिन हर व्यक्ति ने उसी चीज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके या थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके उस चीज़ को अलग नाम दे दिया. ठीक है. तो धर्मा
और हर जगह धर्म अलग अलग हुआ, कई जगह झूठ बोलना भी धर्म हो गया। तो धर्म का मतलब रामायण और महाभारत में क्या था कि डूइंग्स वन ड्यूटीज़, है ना, एंड डोंट लेट द फ्रूट बी द पर्पज़ ऑफ योर एक्शन, है ना, फल की इच्छा मत करो, आप अपना कर्म करते रहो, एंड देयरफॉर यू वोंट बी अटैच्ड टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी, है ना, आप उससे दूर हो जाओगे क्योंकि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसे 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफीज़ थे जिन्हें शाद दर्शन बोला गया, जो इसमें जैसे सांख्या, योगा, है ना, पतंजलि ने दिया, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, है ना, वेदांत, इसको पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं, है ना। वेदांत क्या था, जो वेद का अंत है। वेदांत जो है वो थोड़ा सा मिट्टी, और फिर ऐसी चारवाक फिलॉसफी थी एक जो मटीरियलिस्टिक उससे डील करती थी कि खाओ पियो ऐश करो, है ना, चाहे कैसे भी आपको चोरी करके खाना पड़े, भीख मांग के खाना पड़े, कैसे भी खाना पड़े आप, लेकिन आपको सेवन करो, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहो, क्योंकि इस वर्ल्ड के बाद कोई वर्ल्ड नहीं है। तो ये चारवाक फिलॉसफी थी। तो ऐसे ही डिफरेंट फिलॉसफिकल थॉट्स से हमारा डिफरेंट फिलॉसफिकल डेवलपमेंट होता है। भाई अब जो रामायण महाभारत पढ़ेगा, जिसने गीता पढ़ी होगी, तो उसे धर्म का अर्थ समझ में आएगा, उसे धर्म का सही अर्थ समझ में आएगा। देखिए, किसी भी चीज़ का अर्थ समझना एक अलग बात है, उसका सही अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है ना। अब कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट है, हो सकता है एक आदमी एक्स उसका कोई इन्फ्रेंस निकाले और कोई व्यक्ति वाई उसका अलग इन्फ्रेंस निकाले, तो इन्फ्रेंसेस में भी डिफरेंस आ जाता है सेम पर्सन की थिंकिंग की वजह से, ठीक है। देन जैनिज़्म ने हमें जैसे 3 प्रिंसिपल सिखाए, अहिंसा, नॉन वायलेंस। अब गांधी जी भी हमें आगे चल के अहिंसा ही सिखाएंगे। तो क्या गांधी जी की अहिंसा और जैनिज़्म की अहिंसा अलग अलग है? हाँ, थोड़ी अलग है। जैनिज़्म की अहिंसा तो मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल है, आप उतना तो प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे। देन उन्होंने अनेकांतवाद सिखाया, है ना, नॉन एब्सोल्यूटिज्म जिसको बोला, है ना। फिर अपारिग्रह, नॉन पॉजिटिवनेस, देखो दुनिया में कुछ नहीं रखा, आप सब कुछ हर चीज़ का त्याग कर दो। तो ये सब हमने जैन से सीखा। फिर बुद्धिज़्म में फिलॉसफीज़ ने हमें 4 नोबल ट्रूथ्स के बारे में सिखाया। जैसे उन्होंने बोला कि दुख है, दुख का कारण क्या है, कैसे हम दुख को रोक सकते हैं, और कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि हम दुख से छुटकारा पा सकते हैं। उसको उन्होंने दुख निरोध मार्ग बोला उन्होंने, ठीक है, कि दुख से दूर रहने का मार्ग। तो ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी आ गई। ये सब देखो फिलॉसफीज़ हैं, है ना, और ये हम पढ़ते रहते हैं। तो अब जो फिलॉसफी जो पढ़ते जा रहा है उसके अंदर उस फिलॉसफी का डेवलपमेंट होते जा रहा है ना। हो सकता है आप अपारिग्रह या नॉन पॉजिटिवनेस बुद्धिज़्म में ना सीख पाओ, या नॉन एब्सोल्यूटिज्म आप बुद्धिज़्म में ना सीख पाओ। तो इसीलिए मॉरल जो फिलोसफर्स होते हैं या मॉरल जो थिंकर्स होते हैं अच्छे, वो हर चीज़ को पढ़ते हैं, हर रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ते हैं और उसको उसी कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो अपना दिमाग लगाएं, मतलब अपना दिमाग तो लगाना पड़ता ही है उनको वो चीज़ समझने में, बट ज़रूरी नहीं कि जो वो सोच रहे हैं वो सही है। तो कोशिश करते हैं कि जिस कंटेक्स्ट में वो चीज़ लिखी गई है उसको उसी तरीके से समझें। देन फिलोसफर्स आ जाते हैं। थेल्स एक फिलोसफर थे, ग्रीक फिलोसफर थे। तो उन्होंने क्या माना कि एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ वाटर, हर चीज़ वाटर से बनी हुई है। ऐसे ही कुछ लोग क्या कहते हैं, हमारी बॉडी पंच तत्व से बनी हुई है। तो बोलते हैं जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कि पंच तत्व में वो विलीन हो गया, है ना, कि 5 अर्थ, वाटर, ईथर, है ना, इन सब चीज़ों से हमारी ऐसे 5 उससे हमारी बॉडी बनी हुई है। तो थेल जो थे उन्होंने कहा 5 छोड़ो, सिर्फ वाटर से बनी हुई है। देन कन्फ्यूशियस थे, वो चाइनीज़ फिलोसफर थे। तो उन्होंने एथिक्स को कैसे डिस्क्राइब किया, उन्होंने एथिक्स को किया कि जो ह्यूमनिस्टिक है, जो चीज़ ह्यूमनिस्टिक है वो एथिकल है, ठीक है। और उन्होंने 5 एथिकल कमांडमेंट्स दी, जिसमें फर्स्ट थी ज़ेन। ज़ेन को उन्होंने क्या, ज़ेन का मतलब क्या था, सर्विस ऑफ और डूइंग गुड टू अदर्स। फिर ये का मतलब था ट्रूथफुलनेस। फिर था ली का मतलब था आपका प्रॉपर कंडक्ट होना चाहिए, आपका बिहेवियर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। देन ची का मतलब था नॉलेज एंड विजडम। फिर शियान का मतलब था ट्रस्टवर्दीनेस। तो ऐसे 5 कमांडमेंट्स दी, ठीक है। तो अब आपने कन्फ्यूशियस पढ़ लिया, तो अब आपकी मॉरल डेवलपमेंट थोड़ी सी और हो गई। अब आप सुकरात या सोक्रेटिस को पढ़ेंगे तो उन्होंने तो बड़ी ख़तरनाक बात कह दी। उन्होंने कहा कि ऑल आई नो इज़ दैट आई नो नथिंग, कि मुझे बस इतना पता है कि मुझे सब कुछ नहीं पता है। तो ये पता होना भी बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना, यूपीएससी में आप 1-2 साल तैयारी कर लेते हैं तो आपको लगता है कि भैया
हम ही बॉस हैं, हम ही राजा हैं, हमसे ज़्यादा तो कोई जानता ही नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं जो आपसे ज़्यादा नहीं जानेंगे, बट ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ पता है। और सॉक्रेट्स ने भी यही बोला कि ऑल आई नो इज़ दैट आई नो नथिंग एंड येट वॉज प्रिपेयर्ड टू डाई फॉर हिज बिलीव्स। सॉ फिलॉसफी एट द परस्यूट ऑफ मॉरल गुड, कि आप मॉरल गुड तक पहुँचने का फिलॉसफी एक ज़रिया है, उसको आप समझें। एंड वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वर्च्यू एथिसिस्ट। देखो हमने आपको बताया था, तो अभी हम पढ़ेंगे आगे। वर्च्यू एथिक्स हम पढ़ चुके हैं बल्कि, है ना। तो वर्च्यू एथिसिस्ट थे सुकरात, सॉक्रेट्स, ठीक है। देन प्लेटो ने क्या बोला, उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ आइडियाज़ दी, है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ आइडियाज़ दी, उन्होंने बोला कि दैट आइडियाज़ हैव अ हायर डिग्री ऑफ रियलिटी दैन मटेरियल थिंग, है ना। उन्होंने आइडियाज़ को ऊपर रखा मटेरियल थिंग से। देन एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल ने बोला कि ऑल नॉलेज बिगिंस इन सिंस एक्सपीरियंस। जब आप कोई चीज़ एक्सपीरियंस करोगे वो आपकी नॉलेज को जनरेट करेंगे। बट उन्होंने डिलाइन नहीं किया द एबिलिटी ऑफ द इंटेलेक्ट टू मूव बियॉन्ड दिस लेवल। तो उन्होंने ऐसा बोला कि देखो ऐसा कुछ नहीं है कि जो चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वही है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं और वो एग्जिस्ट करती हैं जिन्हें आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। उसको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको हायर लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट चाहिए, आपको हायर डेवलपमेंट या हायर मॉरल अथॉरिटी चाहिए होगी उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए, है ना। तो एरिस्टोटल ने ये बोला। देन हमारे कौटिल्य ब्रो आ गए। कौटिल्य जी ने बोला कि अर्थशास्त्र दी। अब अर्थशास्त्र कोई इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है, ये स्टेट क्राफ्ट की बुक है। तो उन्होंने उसमें बहुत सारी बातें की। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट आई, तो वो रिलीजियस मूवमेंट थी। उन्होंने क्या प्रमोट किया, दैट मोक्ष जो है वो हर किसी को मिल सकता है, बस आप प्रभु की भक्ति में लीन हो जाएं और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आप अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर दें, पूर्ण रूप से समर्पण कर दें और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो उन्होंने ये तरीका बताया, तो आपकी मॉरल डेवलपमेंट और हो गई। फिर थॉमस एक्विनिस थे, उन्होंने कहा कि फेथ एंड रीज़न मस्ट कन्वर्ज इवन इफ देयर प्राइमिसेस वर डिफरेंट। मतलब जो आप फेथ में मानते हैं या जो आपको लगता है उसका कोई रीज़न होना चाहिए। दैट मीन्स फेथ एंड रीज़न शुड गो हैंड इन हैंड। देयर शुड बी नो फेथ विदाउट अ रीज़न। अगर आप कोई चीज़ मान रहे हैं तो उसका एक रीज़न होना चाहिए। तो इट वाज मोर ऑफ ए साइंटिफिक स्कूल ऑफ थॉट जिसने रीजनिंग और एम्पिरिसिज्म पे एम्फेसिस किया, ठीक है। फिर गुरु नानक जी आए। गुरु नानक जी ने बोला कि एक ओमकार, है ना, दैट वननेस ऑफ गॉड एंड कंसिडर्स स्पिरिचुअल लाइफ एंड सेकुलर लाइफ टू बी इंटरट्वाइंड। कि आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है और आपकी जो सेकुलर लाइफ है ना, उन्होंने मतलब रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को कन्वर्ज कर दिया। उन्होंने कहा कि डिफरेंट नहीं है स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, वो एक ही चीज़ है। अगर आप रिलीजियस हो तो स्पिरिचुअल हो, अगर आप स्पिरिचुअल हो तो मतलब आप रिलीजियस हो, ठीक है। देन मैकियावेली आ गए उसके बाद। उन्होंने कहा कि मॉर्टैलिटी इज सबऑर्डिनेट टू पावर, है ना। मॉर्टैलिटी इज सबऑर्डिनेट टू पावर, मतलब आप का जो जीवन है वो पावर के सबऑर्डिनेट है। देन थॉमस हॉब्स आए। थॉमस हॉब्स ने बोला कि ही प्रपोज्ड अ थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, दैट सोसाइटी अरोज एज अ कॉन्ट्रैक्ट टू एंड द वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। फिर जॉन लॉक आए, ये भी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ही डिफेंडेड द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी एज बेनिफिशियल टू द होल कम्युनिटी। ही ऑल्सो टॉट दैट मैन हैड गॉड गिवन राइट्स और उस राइट्स को आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद वोल्टेयर आए। उन्होंने फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, ठीक है, ये सबको एडवोकेसी करी उन्होंने। और चीज़ें राइट्स के बारे में, देखो अब क्या हो रहा है, अब हम रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी से राइट्स और उसके प्रति आ रहे हैं। तो जब जॉन लॉक, वोल्टेयर आएंगे तो हम राइट्स की बात करने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी हमारे मॉरल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। देन इमैनुअल कांट आए। उनके जो एथिक्स थे वो बड़े फॉर्मल थे। उन्होंने कहा कि जो भी हमारे एक्शन है वो एक्शन ऐसे होने चाहिए कि वो यूनिवर्सल होने चाहिए, ठीक है, वो यूनिवर्सल होने चाहिए, ठीक है। ही थॉट दैट इन ऑल आवर एक्शंस वी शुड एक्ट इन सच अ वे दैट आवर एक्शंस
कुड बी यूनिवर्सल मॉडल और रूल, है ना, उसको जो है यूनिवर्सली फॉलो किया जा सके, ऐसे हमें एक्शंस लाने हैं। उसके बाद जर्मी बेंथम आए। जर्मी बेंथम क्या थे, वो उन्होंने यूटिलिटेरिज्म एक स्कूल है उसके प्रोपोनेंट थे। उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स को रिजेक्ट कर दिया था, जो यहाँ से आई थी, जो जॉन लॉक ने क्या कहा था कि मैन हैव गॉड गिवन राइट्स ना, इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था जर्मी बेंथम ने। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, एंड उन्होंने कहा कि जो भी हमारे एक्शन है दैट इज़ मोटिवेटेड बाय आवर प्लेजर, बिकॉज समथिंग्स गिव अस अ प्लेजर, या हमें खुशी देता है तभी वो एक्शन करते हैं हम, है ना। तो आवर एक्शंस आर मोटिवेटेड बाय प्लेजर बिकॉज, इसका या वैसा वर्ड कह लें कि वट एवर थिंग्स गिव्स अस प्लेजर आर एक्शन आर बेस्ड ऑन दैट। हमारे एक्शंस को हमारे प्लेजर डिराइव करते हैं, जो चीज़ हमें खुशी देगी ज़्यादा चांस है कि हम वही करें, इसलिए पढ़ाई को प्लेजर बना लो, जर्मी बेंथम जी के अकॉर्डिंग। देन जॉन स्टुअर्ट मिल है, उन्होंने ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ पॉलिटिकल लिबर्टी। उन्होंने यूनिवर्सल कंपलसरी एजुकेशन पे उनका बहुत इम्फेसिस था। उन्होंने कंपलसरी यूनिवर्सल एजुकेशन बोली कि उन्होंने बोला कि आप जो है एजुकेशन देंगे तभी लोग जो है खुश रह पाएंगे, ठीक है, और आप तब भी लोगों को पढ़ाएं अगर उनकी पढ़ने की इच्छा नहीं है, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुश रहने के लिए। इसलिए हम जॉन स्टुअर्ट मिल एंड जर्मी बेंथम को हम लोग सोशल इंजीनियर्स भी बोल सकते हैं, वी कैन कॉल देम सोशल इंजीनियर्स, ठीक है। देन कार्ल मार्क्स आए, उन्होंने फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज़ टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स बोला, है ना। अब उन्होंने कहा कि आप जो है, क्योंकि वो सोशलिस्ट थे, वो नीड्स पे ज़्यादा ध्यान देते थे, और उन्होंने कहा कि आप अपनी एबिलिटी बढ़ाएं लेकिन अपनी नीड्स को कंट्रोल में रखें, ठीक है। देन गांधी जी आए, गांधी जी ने हमें ट्रुथ, नॉन वायलेंस, सर्वोदया, सत्याग्रह, इस टाइप की चीज़ें सिखाई, ठीक है। देन लास्ट में अप्लाइड एथिक्स हैं, जैसे आप हर प्रोफेशन के प्रोफेशनल एथिक्स हैं, मेडिकल एथिक्स हैं, बायो एथिक्स हैं, इसलिए अप्लाइड हर फील्ड के अपने कॉर्पोरेट एथिक्स हैं। तो ये क्या है, ये अप्लाइड एथिक्स का पार्ट है जो हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। तो आगे हम देखेंगे इंडियन थिंकर्स और वेस्टर्न थिंकर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट ऐसा कुछ था, और कोशिश करें कि आप इसको याद रखें, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप हेल्दी, बाय बाय।